ये बाइक मेरे पास आई है Honda SP125 BS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके आई है। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जैसे इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक मेरी प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट हो जाने के बाद इस बाइक का RPM ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। और जैसे इसका एक्सीलेटर लेता हूँ तो ये पूरा रेस नहीं लेती, बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है। तो मैं सबसे पहले मीटर में दिखा देता हूँ। तो ये मीटर में न्यूट्रल लाइट शो कर रहा है मगर चेक इंजन लाइट शो नहीं कर रहा, तो इससे मालूम पड़ता है मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि इसका RPM हाई हो जाए और रेस न ले, तो मैं सबसे पहले इस बाइक को सेल्फ में स्टार्ट करके प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। जैसे इसका एक्सीलेटर लेता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है, पूरा रेस नहीं लेती है। तो जब भी आपके पास Honda Shine BS की कोई भी बाइक आ जाती है, स्टार्ट करने के बाद इसका RPM हाई हो जाए, पूरा रेस न ले, तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस बाइक में ये चेकआउट कर लेना है, जो मेरा टंकी के नीचे फ्यूल पंप लगा रहता है, तो टंकी से ये जो मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं, ये जो दो मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं, एक मोटा पाइप होता है, एक हल्का पतला होता है। तो ये इससे पेट्रोल आता है फ्यूल पंप के पास। अब ज़्यादा पेट्रोल हो जाता है फ्यूल पंप में तो इधर से दूसरे पाइप से रिटर्न चला जाता है टैंक में, इसका काम यही होता है। तो सबसे पहले मैं ये क्लिप को ऊपर की ओर प्रेस करता हूँ और इस पाइप को निकाल के देखता हूँ कि टंकी से जो पेट्रोल आना चाहिए फ्यूल पंप के पास वो पेट्रोल आता है कि नहीं। तो इससे में पेट्रोल बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आ रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है जो टंकी से पेट्रोल मिलना चाहिए फ्यूल पंप को वो पेट्रोल प्रॉपर मिल रहा है। इनमें चेकआउट करने के बाद दूसरे नंबर में ये चेकआउट कर लेना है कि ये जो मेरा फ्यूल पंप मोटर लगा है, ये फ्यूल पंप मोटर से जो पेट्रोल की सप्लाई होना चाहिए इंजेक्टर के पास, वो पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर हो रही कि नहीं। तो ये पाइप लगा है और इस पाइप को एक पेंचकस की मदद से इस लॉक टाइप लगा रहता है। यह ग्रीन कलर का लॉक टाइप है, तो इस लॉक को ऊपर की ओर प्रेस करना है। तो मैं पेंचकस से हल्का ऊपर की ओर प्रेस कर लेता हूँ। तो इस पाइप को अब मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि लॉक को हल्का ऊपर प्रेस कर लिया है। अब इस पाइप को निकालने के बाद इस पाइप को बहुत सावधानी से खोलना है। अगर ज़बरदस्ती खोलेंगे तो ये जो फ्यूल पंप का पाइप होता है नुकीला टाइप, वो टूट जाता है। तो इस लॉक को ऊपर की ओर खींच के हल्के हाथों से निकाल लेना है। अब इसमें ये चेकआउट करना है, ये जो मेरा फ्यूल पंप मोटर है, ये नोक से प्रॉपर पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं प्रेशर के साथ। और ये जब फ्यूल पंप मोटर ना चले तो ये जो फ्यूल पंप के पास सॉकेट लगा रहता है, जो इसमें जब फ्यूल पंप मोटर न चले तो ये तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आता है। तो ये तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है जब फ्यूल पंप मोटर ना चले। तो मेरा फ्यूल पंप मोटर साउंड कर रहा है, तो मैं ये चेकआउट कर लेता हूँ कि फ्यूल पंप से पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं चाबी को ऑन करके देख लेता हूँ। तो इधर हाथ लगा के चेकआउट कर लेता हूँ। तो जैसे इसकी चाबी ऑन किया है तो प्रेशर के साथ पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा फ्यूल पंप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फ्यूल पंप सही है और फ्यूल पंप के लिए जो टंकी से पेट्रोल आना चाहिए वो भी प्रॉपर सही है। तो ये सारी चीज़ों को सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है।
अब इधर से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या चीज़ चेकआउट करेंगे, क्योंकि मैं इसकी वायरिंग को भी चेकआउट किया है, प्लग भी चेकआउट किया है। अब ये मेरा इंजेक्टर बचा है, तो ये इंजेक्टर को मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये इंजेक्टर को मैं ओपन कर लिया है और इंजेक्टर को मैं चेकआउट करता हूँ। तो इंजेक्टर में बहुत ज़्यादा काला काला कार्बन चिपका है, और यही कार्बन चिपका होने के कारण ये गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो मैं पहले ये इंजेक्टर को अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप गौर करके देखें, ये पूरा काला काला कचरा चिपका हुआ है। कभी कभी इसकी ओरिंग ख़राब हो जाती है, तो ओरिंग को भी चेकआउट कर लेना है। तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। तो ये मैं अच्छे से इंजेक्टर को क्लीन कर लिया है और इसकी ओरिंग वगैरह सब अच्छे से फिटिंग कर देना है। जैसे खोलना है उसी तरीके से प्रॉपर फिटिंग कर देना है। तो मैं इसको प्रॉपर फिटिंग कर देता हूँ, और फिटिंग करने के बाद फिर देखता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती कि नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से चेकआउट किया है। तो मैं इंजेक्टर को प्रॉपर फिटिंग कर दिया है, और फिटिंग करने के बाद इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ। सीलों में अब ये बाइक सीलों में बंद हो जाती है, और पहले ये सीलों में जब स्टार्ट करता था पहले, तो इसका आरपीएम हाई हो जाता है। अब ये इंजेक्टर को सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने के बाद इसका आरपीएम एकदम डाउन हो चुका है। तो इस बाइक का आरपीएम मुझे प्रॉपर सेटिंग करना होगा। तो मैं इस बाइक का आरपीएम, ये जो इंजेक्टर इधर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ये स्क्रू रहता है प्लास्टिक का, इधर से मैं आरपीएम प्रॉपर सेटिंग कर लेता हूँ और फिर बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो इस बाइक का आरपीएम में प्रॉपर सेटिंग कर लिया है, सारी चीज़ों को अच्छे से कनेक्शन वगैरह कर दिया है। अब मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा इंजेक्टर में प्रॉब्लम था। इंजेक्टर में बहुत ज़्यादा कचरा आ जाने के कारण इसका आरपीएम हाई हो जाता था और मिसिंग कर रही थी। तो मैं इस बाइक को जैसे स्टार्ट किया है, तो ये मेरी बाइक प्रॉपर रेस ले रही है। अब बाइक में कोई भी मिसिंग वगैरह नहीं है। जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए, तो सारी चीज़ों को सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है।